हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दिस इज स्टैटिक जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। हमारा टारगेट क्या है? 25 में से 25 मार्क्स लाना। दिस इज फॉर ग्रुप डी, एनटीपीसी एंड अदर ऑल एसएससी एग्जाम्स एंड जैसे कि डी ट्रिपल एस बी के लिए, एसएससी जीडी के लिए भी ये प्रैक्टिस जो है स्टैटिक जी के जो है ये यूजफुल है। ठीक है, इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे? 4000 प्लस पीवाईपी क्वेश्चंस इस वीडियो सीरीज के थ्रू करेंगे। ये पीवाईपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं, जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर आप ये सोचो, अगर कोई बच्चा 4000 प्लस पीवाईपी क्वेश्चंस कर लेता है तो उसका स्टैटिक जीके आई थिंक ऑलमोस्ट खत्म है। ऑलमोस्ट क्या, 100% उसका स्टैटिक जीके वो कवर कर लेगा, है ना। और विद हम तो साथ में क्या करते हैं, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे। ठीक है, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, है ना, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना सेशन। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला बाला सरस्वती किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? जो टी बाला सरस्वती हैं, ये पूछ रहा है कि ये कौन सा नृत्य करती हैं, है ना। तो जो टी बाला सरस्वती हैं, ये भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य के लिए फेमस है? भरतनाट्यम के लिए ये फेमस है ना। अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि जो भरतनाट्यम जो शैली है, ये कहाँ की फेमस है? ये तमिलनाडु में फेमस है ना। तमिलनाडु में कौन सा डांस किया जाता है? भरतनाट्यम किया जाता है। अगर हम देखें, जो ये बाला सरस्वती है ना, ये एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है ना, भरतनाट्यम डांस को परफॉर्म करने वाली डांसर है। भरतनाट्यम या भरतनाट्यम का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सधीर अट्टम। क्या कह सकते हैं? सधीर अट्टम। भरतनाट्यम का दूसरा नाम सधीर अट्टम। अगर हम बोलें कि भरतनाट्यम की स्थापना किसने, मतलब हम कहें कि फादर ऑफ भरतनाट्यम, तो फादर ऑफ भरतनाट्यम कौन है? भरत मुनि, है ना। ये क्या है? नाट्य शास्त्र। इन्होंने इसको इन्होंने भरत मुनि ने भरतनाट्यम डांस को फाउंड किया था। ठीक है, ये कहाँ पर? दक्षिण भारत में ये पॉपुलर डांस है ना। इस नृत्य में क्या होता है? इस नृत्य में भावम, रागम और तालम, इन तीन कलाओं का समावेश होता है ना। अब देखो, अब मैंने ये पढ़ाया है ना, अब इसमें से क्या हो सकता है? हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ना आए, आपके पेपर में, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आए कि प्रसिद्ध नर्तकी नर्तकी टी बाला सरस्वती कौन से डांस के लिए फेमस है? भरतनाट्यम के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आकर यही क्वेश्चन आ जाए कि भरतनाट्यम जो डांस है ना, ये ये कौन से नृत्यकार में, कौन सी कलाओं में, कौन सी कला में नहीं किया जाता। क्या पूछ ले कि कौन सी कला में नहीं किया जाता, है ना। तो तीन नाम तो उसमें ये होंगे, भावम, रागम और तालम, और एक नाम उसमें अलग होगा, है ना। तो जो अलग होगा वही आंसर होना है। तो इस नृत्यकार में क्या है? भावम, रागम और तालम, तीन कलाओं का समावेश है। कितनी कलाओं का समावेश है? तीन कलाओं का समावेश है, भावम, रागम और तालम, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत इनको संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312। क्या होगा? अनुच्छेद 312। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 301 किस लिए जाना जाता है ना। अनुच्छेद 307 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 292 किससे संबंधित है? ठीक है, ये तीनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना, कब की जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? देखो, अगर हम भारत की बात करें,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। ये पूछ रहा है कि सेकंड सेकंड पूछ रहा है कि सेकंड कौन है। फर्स्ट तो हो गया यूपी, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सेकंड कौन सा है। तो सेकंड होना है हमारा, सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट जो है महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगर स्टेट से बात करें, है ना, तो क्षेत्रफल में किसकी दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में, है ना। अगर वही एरिया वाइज, एरिया मतलब वही क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें तो सबसे बड़ा तो हो गया राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा गोवा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर को सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर, किसके आधार पर, वजन के आधार पर चवर्णिका पेशी, है ना, मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित है, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है उसके वजन के आधार पर, है ना, जिसको बोलते हैं चर्वणिका पेशी। वो पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है। तो देखो, अगर हम बोले हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत जो मांसपेशी है वो होती है जबड़े के नीचे, जिसको क्या बोलते हैं, लोअर जॉ लाइन, लोअर जॉ, है ना। जो नीचे का जो जबड़ा होता है ना, लोअर जॉ जो होता है, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत मांसपेशी होती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो वो कौन सा है, वो है हमारा वसा, वो है हमारा फैट, है ना। फैट प्रति केजी, अगर हम बोले प्रति केजी अधिक ऊर्जा संग्रहित करता है, अधिक एनर्जी अपने अंदर संग्रहित करता है ना। अगर हम फैट की बात करें, देखो फैट के अगर हम सोर्स की बात करें कि फैट कहाँ से मिलता है, तो फैट जो है मिल्क से मिलता है, चीज से मिलता है, बटर से मिलता है, घी से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, पाम ऑयल से मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, फैट। अगर हम फैट की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा साइंस को टच करके जाता है कि वसा, फैट एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह सामान्य शरीर के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, नॉर्मल जो हम काम करते हैं उसके लिए जो फैट जरूरी होता है, ठीक है। आहार में उपस्थित फैट्स या लिपिड्स त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, किस चीज के लिए, त्वचा, स्किन को हेल्दी रखने के लिए, और पुरानी बीमारियों को, क्रॉनिक डिजीज को रोकने के लिए आवश्यक होता है, कौन, फैट, ठीक है। अगर फैट को ज्यादा खा लिया जाए तो इससे क्या हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, मोटापा आ सकता है। या फिर अगर फैट को ज्यादा खा लिया जाए, है ना, ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए, तो इससे क्या हो सकता है, दिल की बीमारियां भी हो सकती है ना। यानी कि फैट तो खाना है लेकिन उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी को नीड है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला गोल्फ लेडीज यूरोपियन टूर LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। तो भारतीय महिला कौन है, दीक्षा डागर। कौन है, दीक्षा डागर। अगर हम बात करें दीक्षा डागर की, तो ये कौन है, ये गोल्फर है, ठीक है, गोल्फर है ये दीक्षा डागर। ये बधिर ओलंपिक की गोल्फ प्रतिभागिता में फाइनल में अमेरिका की, किसको, अमेरिका की एशनल गिल को हराया। यानी कि जीता कौन, दीक्षा डागर जीती, और हराया किसको, अमेरिका की एशलिन ग्रेस को हराया। अमेरिका की एशलिन ग्रेस को हराया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किसको हराया, है ना। और जीता कौन, दीक्षा डागर जीती, और इनको क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला। क्या मिला, स्वर्ण पदक मिला, ठीक है। और इनको अगर हम बात करें, दीक्षा डागर को 2017 में इनको रजत पदक भी मिल चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगर हम बोले कि लाफिंग गैस, इनमें से कौन है जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। ये ऑर्डरलेस होती है, यानी कि इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, ना ही स्मेल होती है ना, कोई भी स्मेल या बदबू नहीं होती, इसमें बदबू खुशबू कुछ नहीं होता। कलरलेस होती है और स्मेललेस होती है।
और नॉन फ्लेमेबल गैस है, इसको हम जला नहीं सकते, इसको हम बर्न नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इसको हम बर्न नहीं कर सकते, नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर कौन? सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? किस चीज का क्वेश्चन आया है? वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो सिक्किल माला चंद्रशेखर जो है बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक है ना। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बांसुरी जो है मेन रूप से हम देखें तो बांसुरी कौन बजाता है ना। किसके लिए बांसुरी फेमस है? तो हम बांसुरी का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक छवि आती है कृष्ण भगवान की, है ना, आती है। तो कृष्ण भगवान साथ में क्या पहनते हैं? बांसुरी हाथ में रखते हैं और गले में माला पहनते हैं, है ना, गले में माला पहनते हैं। तो गले में माला कौन पहनता है? कृष्ण भगवान पहनते हैं। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं जो सिक्किल माला चंद्रशेखर है वो क्या है? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक है। अब क्वेश्चन आया है हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से रिलेटेड, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और उनके वादक दिए हुए हैं, लेकिन हमारा क्या है, बांसुरी से रिलेटेड है। तो देखो बांसुरी से रिलेटेड एक ट्रिक है कि बांसुरी को जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि आती है? कृष्ण भगवान की छवि आती है, मोर पंख की छवि आती है कि नहीं आती, है ना। तो बांसुरी वादक कौन है? हरि। देखो किससे नाम शुरू हो रहा है? हरि से, है ना। हरि किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। और कृष्ण भगवान जो है विष्णु भगवान का ही रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि हरि 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 हम कृष्ण भगवान को भी कह सकते हैं। तो हरि यानी कि बांसुरी वादक यानी कि कृष्ण भगवान, है ना। इस तरीके से हम थोड़ा याद कर सकते हैं एक ट्रिक लगा के कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन है? बांसुरी वादक है ना। अब जो कृष्ण भगवान की माता जी थी, है ना, वो उनको क्या कहकर पुकारती थी? लाल कहकर पुकारती थी। तो पत्रालाल घोष कौन है? बांसुरी वादक। राजेंद्र कुलकर्णी एट द एंड कृष्ण भगवान को जब सब कुछ उनका जो महाभारत खत्म हो गई थी उसके बाद में क्या हुआ, गांधारी माता जी ने क्या किया था, कृष्ण भगवान जी को शराप दे दिया था कि उनके पूरे कुल का विनाश हो जाएगा, है ना, ये शराप दिया था ना। तो राजेंद्र कुलकर्णी क्या है? कुलकर्णी, है ना। तो राजेंद्र कुलकर्णी कौन है? बांसुरी वादक है ना। वी कुंजमणि, है ना, बोले सॉन्ग्स में आपने अक्सर सुना होगा कि बाके बिहारी कुंजमणि, है ना, इस टाइप से वर्ड्स। तो ये कुंजमणि कौन है? बांसुरी वादक है। कौन है? बांसुरी वादक है। अब देखो हमने बांसुरी की कितने अच्छे से ट्रिक याद करी कि बांसुरी वादक कौन कौन है ना। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, एक वीडियो में बहुत सारे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों की ट्रिक बनाकर एक वीडियो अलग से बना दी है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं जो जब वीडियो एंड होता है ना तो उसके बाद में वीडियो आती है एक, है ना, लिंक लगा हुआ आता है वीडियो, तो वहां पे मैं एक लिंक लगा दूंगी, ठीक है। तो आप चाहो तो प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों का पूरा वीडियो देख सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? फूल का मेल हिस्सा होता है, वो होता है पुष्प केसर। कौन सा होता है? पुष्प केसर जो होता है फूल का नर हिस्सा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? न्यूनतम राशि इसकी 1000 है। कितनी है? न्यूनतम राशि 1000 रखी गई है। यदि आप अटल पेंशन, देखो अटल पेंशन योजना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अटल पेंशन यदि आप अटल पेंशन योजना में निवेश करते हैं तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको 1000 रुपए प्रति माह से लेकर 50,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी, ठीक है। पेंशन कितनी हो सकती है? 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000, 4000, 5000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन ये पेंशन किसके आधार पर है कि किसको 2000 मिलेगी और किसको 4000, है ना। तो ये है जब आप 60 वर्ष से पहले आपकी योजना में योगदान कितना है उस पर निर्भर करती है कि 1000 मिलेगी कि 2000। मिनिमम 1000 तो सबको मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो कभी भी इस योजना में आए, ठीक है। अगर हम बात करें कि अटल पेंशन योजना से कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है,
तो वो बैंक जुड़ा हुआ है SBI। कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है? सेंट्रल SBI बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अटल पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है। अटल पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। प्योर बैंकिंग करनी है और कुछ नहीं करना। प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स जो है SBI की टैगलाइन है। अगर हम बात करें SBI अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी, तो अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को। कब शुरू हुई थी? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू हुई थी। कभी कभार क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या होता है, ये डायरेक्ट डेट आ जाती है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब फटाफट से क्या करते हैं, अपनी इस वीडियो को खत्म कर लेते हैं। पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर जो है पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक हैं, ऑथर हैं, है ना। शशि थरूर, सॉरी, देखो व्हाट हैपेंड शशि थरूर नहीं, व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? हिलेरी क्लिंटन। कौन है? हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन की और भी फेमस बुक्स हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंड हमने पढ़ा। इट टेक्स अ विलेज किसकी बुक है? हिलेरी क्लिंटन की बुक है। हैरिट टम्बमैन किसकी बुक है? हिलेरी क्लिंटन की बुक है, फेमस, ठीक है। कुदार्ग मठ किस राज्य में स्थित है? तो कुदार्ग मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कुदार्ग मठ स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल से कौन सा वायसराय संबंधित है? लॉर्ड रिपन। कौन से संबंधित है? लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित है। अगर हम बात करें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को अगर हम उनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन, इनका पूरा नाम था। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोलते हैं। फादर ऑफ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। इन्होंने ही इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इन्होंने ही भारत में इंट्रोडक्शन दिया था। और इल्बर्ट बिल भी किसके कार्यकाल में ही आया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तने से उस भाग को क्या कहा जाता है जहां से पत्ती निकलती है? जहां से पत्ती निकलती है तने का उस भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आसंधि। क्या कहा जाता है? आसंधि। किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर से है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखो, जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी है, जो दक्कन प्लेटू, कृष्णा नदी को हम कह सकते हैं कि ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। थर्ड है मतलब कि आप कहोगे पहली कौन है, तो पहली तो हो गई हमारे इंडिया की गंगा, एंड सेकंड हो गई हमारी गोदावरी। सेकंड हो गई हमारी गोदावरी नदी, एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का, और कृष्णा नदी का ही ओरिजिन जो है महाबलेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है। तो हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट की ये रिवर है। कौन से स्टेट में बहती है? महाराष्ट्र, इन सेंट्रल इंडिया के महाराष्ट्र में ये बहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? जो द्वीप देश है, जो फिजी है, वो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर इसका वित्त आयोग का गठन हमेशा 5 वर्ष की समाप्ति के बाद दोबारा से किया जाता है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन है? वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। देखो, जो विंध्य शक्ति, जो वाकाटक वंश था, वाकाटक वंश का सबसे पहला राजा कौन था? विंध्य शक्ति। कौन थे? विंध्य शक्ति। सेकंड थे प्रवर सेन और थर्ड थे रुद्र सेन, ठीक है। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में राजा विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी, और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कौन था? प्रवर सेन था। देखो, स्थापना, इस वाकाटक वंश की स्थापना तो विंध्य शक्ति
के द्वारा की गई थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा कौन था? सेकंड वाले जो प्रवरसेन थे, ये सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में क्या करवाए? 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, है ना, ये जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। वाकाटक साम्राज्य या फिर वाकाटक वंश के शासकों ने तीसरी सदी के मध्य से लेकर छठी सदी तक शासन किया। ठीक है, वाकाटक वंश केतु इसको नाम दिया, है ना। इस वंश के प्रथम शासक को क्या नाम दिया जाता है? वाकाटक वंश केतु इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि विंध्य शक्ति को हम वाकाटक वंश केतु भी बोल सकते हैं। विंध्य शक्ति जो है हमारे प्रथम पहले राजा थे वाकाटक वंश के, उनको हम वाकाटक वंश केतु भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा क्षेत्र की बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी क्या है? सतपुड़ा श्रेणी की नदियां हैं, लेकिन सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है, जो कि इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे निर्माण हुआ है? अगर हम बोले सतपुड़ा श्रेणी में कौन से पत्थर पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें इसमें मिलती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में, कब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? किस चीज की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। तो वो कौन थे? वो थे जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, देखो, नेशनल पार्टी है ना, नेशनल लेबर पार्टी के मेंबर थे कौन? जेम्स मैकडोनाल्ड रैमसे। इंग्लैंड में पार्टी थी नेशनल लेबर पार्टी। नेशनल लेबर पार्टी के सदस्य थे जेम्स एमसी मैकडोनाल्ड। ठीक है, जिन्होंने क्या किया? 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे, है ना। और अगर आप ऐसी वीडियो सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।